हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके दिसंबर 25 एग्जाम में आया था। सो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था। तो बेसिकली हमें क्या दिया रखा है कि एक प्रोटीन है, ए प्रोटीन विद ए बाइंडिंग पॉकेट। ठीक है, एक प्रोटीन है विद ए बाइंडिंग पॉकेट कंटेनिंग अमीनो एसिड रेजिड्यूज। ठीक है, तो उसके अंदर क्या बता रखा कि आपको अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं। तो एक एस्पार्टिक एसिड है, उसकी पी की वैल्यू हमें दे रखी है 4 और हिस्टिडीन की पी की वैल्यू दे रखी है 6.5। इंट्रैक्ट्स विद द लिगेंड एट pH 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक एक प्रोटीन है, उसके अंदर एक बाइंडिंग पॉकेट है, उसमें कुछ अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं, एक एस्पार्टिक एसिड और हिस्टेरिन, और लिगेंड उनके साथ इंटरेक्ट करता है। द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द लिगेंड इंक्रीजेस 10 फोल्ड अपॉन हिस्टिडीन प्रोटोनेशन। ठीक है, वो कह रहा है कि जो बाइंडिंग एफिनिटी है लिगेंड की, वो 10 फोल्ड इंक्रीज हो जाती है जब हिस्टीन की प्रोटोनेशन हो जाती है। जैसे हम सिंपली हिस्टिडीन को ऐसे शो कर सकते हैं, और जो हिस्टिडीन प्रोटोनेटेड है उसको हमने H पॉजिटिव दिखा सकते हैं। ठीक है, एज्यूमिंग हिस्टिडीन प्रोटोनेशन इज द सोल कॉन्ट्रीब्यूटर टू द एनहांस बाइंडिंग। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिस्टिडीन की प्रोटोनेशन से ही बाइंडिंग जो है वो एनहांस हो रही है। सो मतलब मैं एस्पार्टिक एसिड का यहाँ पर नहीं रोल दे रखा है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ हिस्टिडीन रेजिड्यू प्रोटोनेशन एंड द चेंज इन द बाइंडिंग फ्री एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू द एनहांस्ड एफिनिटी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब एक तो अब फ्रैक्शन ऑफ हिस्टिडीन रेजिड्यू प्रोटोनेशन निकालो, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा। जैसे वो हिस्टिडीन जो प्रोटोनेटेड है डिवाइडेड बाय वो हिस्टिडीन जो प्रोटोनेटेड नहीं है, मतलब प्लस डिवाइड हमने टोटल से करना है, क्योंकि टोटल के अंदर प्रोटोनेटेड और जो डी प्रोटोनेटेड दोनों फॉर्म होंगी। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मुझे प्रोटोनेटेड फॉर्म निकालनी है आउट ऑफ टोटल। तो मेरा जो मोटिव है, मतलब मुझे हिस्टिडीन H पॉजिटिव बाय हिस्टिडीन प्लस हिस्टिडीन H पॉजिटिव निकालना है। और दूसरा मुझे यहाँ पर बाइंडिंग फ्री एनर्जी निकालना है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका -RT ln K। ठीक है, तो यहाँ पर जो के वैसे नॉर्मली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर के हम किसको लेंगे, जो आपकी एफिनिटी एनहांस हुई है। ठीक है, तो उसको डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log of 10K। ठीक है, तो ये तो चलो सिंपल ही है डेल्टा जी। तो ठीक है, जैसे मैं डेल्टा जी अगर यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो -2.303। ठीक है, आर हमें कितना दे रखा है, कैलोरीज में 1.987। टेम्परेचर मुझे कितना गिवन है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। और log of 10 आपका क्या होता है कि क्योंकि के की वैल्यू आपको 10 ही पुट करनी है, तो log of 10 1 होता है। ठीक है, अब देखो सिंपली अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँ ना, तो अगर आप सिंपली इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2.303 इंटू 1.987। ठीक है, 2.303 इंटू 1.987 इंटू 298, तो ये आ रहा है 298। इट इज़ 1363। ठीक है, मतलब 1363.66 आ रहा है, मतलब ये -1363 कैलोरीज आ रहा है। ठीक है, तो किलो कैलोरी में कितना होगा, ये -1.36। ठीक है, अब देखो एक ही ऑप्शन के अंदर -1.36 है। ठीक है, अब क्या था कि मुझे मतलब बाकी तो वैसे तो हमें इससे ये पता लग गया कि आंसर तो यही है। ठीक है, बट चलो इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें निकालने को दे रखी थी। बट कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको सिर्फ फ्रैक्शन निकालने को बोलता। ठीक है, तो अगर आप सिंपली डेल्टा जी भी निकाल लेते ना, आंसर तो आप तब भी कर सकते थे। मतलब एक तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाता, क्योंकि अगर आपने डेल्टा जी निकाल के ही आंसर निकाल दिया होता। ठीक है, चलो फिर भी बट हम ये देखेंगे कि हिस्टिडीन H पॉजिटिव है हिस्टिडीन प्लस हिस्टिडीन H पॉजिटिव हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए जो बफर्स में हम यूज करते हैं। वो होती है आपकी हैंडरसन हेजलवेल्च इक्वेशन। ठीक है, दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। ठीक है, यहाँ पे जो हिस्टिडीन H पॉजिटिव है उसको आप एसिड मानोगे। ठीक है, और जो हिस्टिडीन प्लस H पॉजिटिव, मतलब सिंपली हिस्टिडीन जिसमें मतलब प्रोटोनेशन नहीं हो रखा है, उसको हम कॉन्जुगेट बेस मानेंगे। ठीक है, अब देखो pH हमें 7 गिवन है, जो जिस pH के ऊपर हमने
बेसिकली लिगेंड की इंट्रैक्शन कराई है प्रोटीन के साथ, और पी के वैल्यू हमें यहाँ पर हिस्टिडीन की लेनी है विच इज 6.5। 7 इज इक्वल टू 6.5 प्लस लॉग ऑफ हिस्टिडीन डिवाइडेड बाय हिस्टिडीन एच प्लस। ठीक है, मतलब ये रेशियो आ जाएगी। अब 7 में से आप 6.5 को माइनस करोगे तो ये 0.5 आ गया। 0.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 हिस्टिडीन बाय हिस्टिडीन एच पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो रेशियो आई है, ठीक है, सिंपली आप इस रेशियो को निकाल सकते हो कि हिस्टिडीन बाय हिस्टिडीन एच पॉजिटिव कितना आ गया, 10⁵। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला होता है कि लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या होता है, a⁵ इज इक्वल टू बी। ए यहाँ पे 10 है, x 0.5 है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आप निकालोगे तो सिंपली जैसे मैंने ये कैलकुलेट कर किया तो ये 3.162 आएगा। ठीक है, अब ये तो हिस्टिडीन बाय हिस्टिडीन एच पॉजिटिव आया। अब मेरा आंसर क्या था, मुझे क्या चाहिए, हिस्टिडीन एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाय हिस्टिडीन प्लस हिस्टिडीन एच पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं हिस्टिडीन की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मतलब हिस्टिडीन जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ये रेशियो है, हिस्टिडीन डीप्रोटोनेटेड बाय हिस्टिडीन प्रोटोनेटेड की ये रेशियो आई है। तो हिस्टिडीन डीप्रोटोनेटेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 3.162 हिस्टिडीन एच पॉजिटिव प्लस हिस्टिडीन एच पॉजिटिव। मतलब ये कितना आ गया आपका, नीचे 4.162 आ जाएगा। ठीक है, और हिस्टिडीन एच पॉजिटिव से हिस्टिडीन एच पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1/4.162। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.24 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये करना था कि आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि किस इक्वेशन की हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। इस इक्वेशन को हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, आपका हैंडरसन हेजलबेल्च इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक तरह से बफर्स की इक्वेशन होती है, और जनरली आपने पढ़ा भी होगा कि जो हिस्टिडीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसका बफरिंग एक्शन होता है, जिसका कैसे एक्शन होता है, आपका बफरिंग एक्शन। ठीक है, सो दिस इज हैंडरसन हेजलबेल्च इक्वेशन, हैंडरसन हेजलबेल्च इक्वेशन। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर ये इक्वेशन आपको हेल्प करती है। तो अगर आपको ये फ्रैक्शन निकालना था हिस्टिडीन जो प्रोटोनेटेड फॉर्म का, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।